तो दोस्तों आज की इस डे 12 की लेसन में हम लोग कुछ हट के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। जो सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन उसे कुछ अलग तरह से बोला जाता है जो हम लोगों को बोलना ही पड़ता है। लेकिन वो सेंटेंसेस क्या है, सबसे पहले वो सेंटेंस देख लेंगे और उसकी स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, और सेंटेंस ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा और सारे सेंटेंस की मीनिंग भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। बगीचे के पीछे एक सुरंग हुआ करता था। हम लोग ऐसे कभी ना कभी बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग कहीं पे गए हैं कई साल पहले, वहाँ पे एक सुरंग हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि कई साल पहले यहाँ पे एक सुरंग हुआ करता था। तो ये जो करता था, इसे बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ठीक है, और भी सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ठीक है, देखिए अगला सेंटेंस क्या है। जंगल में एक शेर हुआ करता था। मतलब जंगल में शेर पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। उसके बाद ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, नदी के पास एक आम का पेड़ हुआ करता था। नदी के पास आम का पेड़ पहले हुआ करता था, लेकिन अभी नदी के पास कुछ नहीं है, नदी के पास आम का पेड़ कट चुका है या आंधी तूफान में गिर चुका है। कुछ भी एक हुआ है लेकिन नदी के पास पेड़ अभी नहीं है। उसके बाद घर के पास एक तालाब हुआ करता था। मतलब कई साल पहले घर के पास एक तालाब हुआ करता था, लेकिन अभी वो तालाब नहीं है, वो तालाब को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, भर दिया गया है। ठीक है, तो यही जो सेंटेंस आ रहा है, हुआ करता था, यहाँ पे सारे सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा, हुआ करता था। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऐसा बोलना हो, हुआ करता था, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, और वो स्ट्रक्चर है यूज टू बी। यूज टू बी, USEDTOBE, यूज टू बी, जिसका मतलब होता है हुआ करता था। ठीक है, तो आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ इंग्लिश बोलना चाहोगे और आपको स्ट्रक्चर ही याद ना रहे तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे। इसलिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर को याद रखना है, और स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप ऐसे सेंटेंस बड़ी आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर जो है यूज टू बी, इसके ज़रिए हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसकी मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है। बगीचे के पीछे एक सुरंग हुआ करता था। बगीचे के पीछे एक सुरंग हुआ करता था, इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कैसे ट्रांसलेट होता है। देयर यूज टू बी ए टनल बिहाइंड द गार्डन। देयर यूज टू बी अ टनल बिहाइंड द गार्डन। देखिए यहाँ पे देयर का यूज़ किया गया है। जब भी किसी जगह के बारे में बोला जाता हो कि वहाँ पे ये था वो था, तो वहाँ पे जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो सबसे पहले वहाँ पे देयर का यूज़ करना है। ठीक है, देयर, उसके बाद देखिए यूज टू बी, मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना आपको यूज टू बी, तो देखिए यहाँ पे यूज टू बी का यूज़ हुआ है, देयर यूज टू बी। उसके बाद अ टनल, मतलब टनल मतलब क्या, एक सुरंग। अ टनल मतलब एक सुरंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, बगीचे के पीछे, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, बिहाइंड दी गार्डन। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड दी गार्डन, बगीचा मतलब गार्डन। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। जंगल में एक शेर हुआ करता था। जंगल में एक शेर हुआ करता था, तो यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ठीक है, देयर यूज टू बी अ लायन इन द जंगल। देयर यूज टू बी अ लायन इन द जंगल। देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले देयर का यूज़ किया गया है, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है यूज टू बी, उसे यूज़ किया हमने। देयर यूज टू बी अ लायन मतलब एक शेर, इन दी जंगल, जंगल में रहता था, जंगल में हुआ करता था मतलब रहा करता था, जैसे जिसे हम लोग बोलते हैं जंगल में रहा करता था। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नदी के पास एक आम का पेड़ हुआ करता था। नदी के पास एक आम का पेड़ हुआ करता था। अब इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सेम प्रोसेस पे आपको इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आएगा देयर, देयर, उसके बाद यूज टू बी, उसके बाद स्ट्रक्चर का यूज़ करना है यूज टू बी, देयर यूज टू बी। उसके बाद अ मैंगो ट्री नियर द रिवर, मतलब नदी के पास आम का पेड़ हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मैंगो ट्री मतलब आम का पेड़, नियर मतलब पास,
नियर दी रिवर मतलब नदी के पास। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसे देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूज़ टू बी का कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और अगर इस वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा सेंटेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। घर के पास एक तालाब हुआ करता था। घर के पास एक तालाब हुआ करता था। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले यूज़ करना है देयर। देयर यूज टू बी अ पॉन्ड नियर द हाउस। देयर यूज टू बी अ पॉन्ड नियर द हाउस। देखिए यहाँ पे देयर का यूज़ किया, उसके बाद यूज टू बी का यूज़ किया गया है, उसके बाद ए पॉन्ड मतलब एक तालाब, नियर दी हाउस मतलब घर के करीब या घर के सामने। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, घर के पास या घर के करीब। देयर यूज टू बी ए पॉन्ड नियर दी हाउस। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक गाइस आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि यूज टू बी का कैसे यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे ही हर तरह की एडवांस स्ट्रक्चर लाता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग इसे सीखकर इंग्लिश बड़ी आसानी से बोल पाओगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप चैनल के सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और आप उसे अच्छे से वॉच कर सकोगे और कुछ सीख पाओगे, और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।